ओके, तो आज मैं बताने वाला हूँ 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के पिछले 15 साल के क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि नोमेनक्लेचर इज़ गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉलो नहीं करता है रूल्स को। तो पहला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ए है, ऑप्शन ए है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज़ अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, सेकंड स्पीसीज होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि हम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम ऐसे ही लिखते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है, सी, when written by hand the names are to be underlined, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट है। तो ऐसे भी ऑड वन आउट करके भी चौथा ऑप्शन गलत है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है, ये सिर्फ लैटिन में लिखते हैं हम। तो तो जो इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, तो पहले सवाल का आंसर क्या हुआ, डी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि हर्बेरियम शीट पे नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो डेट ऑफ कलेक्शन जो है ये तो होता है, लोकल नेम भी होता है, नेम ऑफ करेक्टर भी होता है, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। ये हर्बेरियम शीट पे प्लांट की हाइट नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा, और इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं होता है, तो सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ, इसका सही आंसर है डी, ये वाला आंसर सही है, डी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। इनमें से 2 सही स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है, चुनना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये वाला, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज़ वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले स्पेशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो क्या है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, डज नॉट लिखा है, नॉट, ऐसा नहीं है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। कुछ प्लांट जो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको कितने ड्यूरेशन तक हम सनलाइट में रखेंगे और कितने ड्यूरेशन तक छाँव में रखेंगे, तो उनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं होता है, रिप्रोडक्शन, फोटो पीरियड जो है रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करता है, हालांकि असलियत में वो इफ़ेक्ट करता है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आर एच विटेकर ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं दिया था। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज़ सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, तो उनमें जो डिवीज़न होती है उस डिवीज़न से ही वो ग्रो भी करते हैं, और वही उनकी ग्रोथ भी होती है, और वही उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। 1 से 2 हो गए तो रिप्रोडक्शन हो गया, और कहीं पे सिर्फ एक बैक्टीरिया है, अब 2 हो गया तो ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसका ग्रोथ भी वही है, इसलिए इसको हम सिनोनिमस बोलते हैं। यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को सिनोनिमस बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी, तो पहला ए जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया है, 2 और 3, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 तो रॉन्ग है। 3 और 4 ये भी गलत हो गया, क्योंकि 3 रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, 1 और 4, 1 जो था मैंने बताया था कि 1 करेक्ट है और 4 करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो गया, जो हमारा
तीसरा सवाल है, इसका आंसर है सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल जो है 2007 का है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, जो बॉडी की जो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात ये है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, वो सेलुलर लेवल से स्टार्ट नहीं होता है। अब चीज़ें बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है और साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है वहाँ से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब ये है कि सेल भी जो है ये किन चीज़ों से बना है, मिल के बना है। जैसे कि हो गया लिपिड या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों से मिल के सेल बना है। और ये चीज़ें मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी कैरेक्टर है, चीज़ है जिसके बेसिस पर हम बिल्कुल 100% श्योर हो कि लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। तो जो पहले इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, फिर ऑड ऑन आउट करेंगे या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उससे पता लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन है ए। इसमें क्या दिया है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ये ऑप्शन में डाउट है क्योंकि बहुत से ऐसी नॉन लिविंग चीज़ भी हैं जिनको टच करने पर डाउट वो रिस्पॉन्स देती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है, अभी मैं मोबाइल फ़ोन हाथ में चला रहा हूँ, ये लिविंग तो है नहीं, ये नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर टच करूँगा तो ये कोई रिस्पॉन्स देता है। कॉल लगाना होता है, टच करते हैं, कॉल लग जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि जो लिविंग है उसमें इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, वो दूसरों से बात करेगा और कुछ एंजाइम वाला रिएक्शन होगा, ये सब इंटरेक्शन है। और इवोल्यूशन, बिना इवोल्यूशन का तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर लिविंग थिंग में इवोल्यूशन होती ही होती है। सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। ये भी मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है एक ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है, ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। ये एक फ़ीचर होता है कि लिविंग थिंग है तो ये रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन हर लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं मेल फीमेल जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लिविंग हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सी नॉन लिविंग चीज़ें वो भी ग्रो कर जाती हैं और मूवमेंट भी हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है वो है बी। और मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था कि कौन कौन से डिफाइनिंग फ़ीचर होते हैं, कौन कौन से नॉर्मल फ़ीचर होते हैं। तो उस लिस्ट में ये चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन जिनके बेसिस पर है। और अभी के लिए 2007 तक का क्वेश्चन बहुत है, इतना इनफ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा।